Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Aisha Zubair. I hope you all are guys fit and fine. I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह. सो काफ़ी दिनों का गैप हो गया है. मैंने जो है काफ़ी दिनों से शूट नहीं करा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी. जैसे मेरी तबीयत भी बीच में थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई. बट लेकिन हम जो है आज से शूट करेंगे, आज से व्लॉग शूट करेंगे, आज से पढ़ाई और भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि एक नया ईयर आया है. तो हमें भी अपनी एनर्जी दिखानी है इस न्यू ईयर में, और जो भी आप सोचो, अपने गोल सोचो और उसको अचीव करने के लिए गाइस मेहनत करो और इंशाल्लाह जो है वो अचीव होंगे. और मैंने भी काफ़ी कुछ सोच रखा है, वो मैं बताऊंगी जब वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे. सो यस गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं. मैं अभी आपको टाइम भी दिखाती हूँ, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़. प्लीज़ गाइस, जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए. सो इट्स करंटली 8:56 और अभी करते हैं अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं. सो यस, लेट्स बिगिन. गाइस 9 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सीए करती हूँ क्योंकि पॉलिटी वगैरह तो मैंने सुबह में कर ही लिया था. तो काफ़ी लोग, मतलब एक दो कमेंट मेरे पास आए थे करंट अफेयर के. सो करंट अफेयर मैं किस तरीके से करती हूँ, तो ये पूछा था मुझे कमेंट में किसी ने, तो मैं उसका आंसर करती हूँ कि मैं जो है करंट अफेयर जो है यूट्यूब से करती हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी कोई ऐप नहीं था, मतलब मैंने किसी में ज्वाइन नहीं कर रखा था. तो मैं जो है करंट अफेयर यूट्यूब पे लेक्चर्स देखती हूँ और उसके फिर पीडीएफ वगैरह मैं उसको बनाती हूँ. जैसे कि यहाँ पर मैं प्रज्वल रिवाना कन्विक्टेड ऑफ रेप. सो यस गाइस, पहला टास्क मैंने यही रखा है करंट अफेयर, क्योंकि मैंने पॉलिटी वगैरह तो मॉर्निंग में कर ही लिया था, तो मैंने सोचा कि इसे करते हैं. तो किसी न का कमेंट आया था कि आप करंट अफेयर वगैरह कैसे करते हो, तो मैं जो है लेक्चर्स देखती हूँ पहली बात तो यूट्यूब पर, और लेक्चर्स के फिर नोट्स बनाती हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट. जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ था तो किस तरीके से होता है SIR, स्पेशल इंटेंसेंट रिविजन. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं जामिया, AMU या MSCT वन लाइनर्स में कभी कभार आ जाता है ये. जैसे यूज टैरिफ्स, अब इंडिया पे ना 50% टैरिफ है, ये पहले का है, ये अगस्त का CA है. तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे इंडियन पे 25% था, लेकिन अब जो है ये 50% हो चुका है. देन फिर इंपॉर्टेंट डेज लिखिए, क्योंकि डेज वगैरह पूछता है एग्जाम, हर एग्जाम जो है डेज वगैरह पूछता है. जैसे 1 अगस्त को भी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड डे, ऑल्सो भी सेलिब्रेटेड नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे. डेज वगैरह आ गया. वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी हम 1 अगस्त को बनाते हैं. और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, 2012 में हुआ था. लद्दाख डिक्लेयर्स अगस्त 12 एज सफाई आंदोलन डे फॉर इंडस रिवर. तो इसी तरीके से ना इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, करंट अफेयर में हेल्प करता है. और कोशिश करिए कि बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए, कि आपको सिर्फ जो है डेफिनेशन लिख दीजिए, क्योंकि पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, और इसके आर्टिकल्स वगैरह भी आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो. और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब गौतम बुद्ध नगर के मेधे रूपम है. और ये स्पेस वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं. स्कीम्स हो गई इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे शशि स्कीम जो है वो स्टैंड करती है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. आगे रामसर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 2 रिसेंटली रामसर जो है एडिड हुई हैं, बिहार से हैं, तो अब हो गई हैं हमारे पास रामसर स्टेट्स 93. पहले थी 91, तो अब 91, ये देखिए 91, और अब हो गई है 93. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेंज हुआ है तो आ सकता है एग्जाम में. फिर ऑपरेशन वगैरह, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, इस तरीके से पहलगाम अटैक जब हुआ था 22 अप्रैल को, तो तभी उसको जो है उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लागू हुआ था. आगे देखिए, नितिन गडकरी टू रिसीव 43 लोकमान्य तिलक अवार्ड. फिर फिल्म्स, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं नेशनल फिल्म से 2023 के, जो कि अभी अनाउंस्ड हुए हैं. 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म है 12th फेल, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है फ्लावरिंग मैन, बेस्ट एक्टर अवार्ड है SRK फॉर जवान और विक्रांत फॉर 12th फेल, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉविस. तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू अपॉइंटमेंट जो हुई हैं, जैसे उस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने लिखी हैं. देन अबाउट द फर्स्ट CM ऑफ झारखंड, ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि झारखंड में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट जब आती है तो उसके CM या फिर गवर्नर से पूछ लेता है, क्योंकि लॉ का एग्जाम है तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं. फर्स्ट एडिशन बिम्स्टिक का
जो है उसका लिख लीजिए आप, बिम्स्टिक का बारे में लिख लीजिए कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका वो है इसका डेफिनेशन। और अगर हम इसका फुल फॉर्म पे जाएं, और ये स्टैंड करता है 7 नेशन मनी वन मेलोडी। मनी पांडे इसको हेड करते हैं, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। से मैं बनाती हूँ अपने करंट अफेयर नोट्स, आगे भी हैं जैसे टॉप ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, सिंगापुर फर्स्ट, सेकंड सियोल, थर्ड बीजिंग, फोर्थ इज दुबई एंड फिफ्थ इज सैन फ्रांसिस्को। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आया है ये तो PYQ में भी, जैसे गरुड़ा शक्ति, इक्वेरियन, हैंड इन हैंड, करुक्षेत्रा, मित्र शक्ति, नोमैडिक शक्ति, सूर्य किरण। तो यस मैंने दिखा दिया है सो यस गाइस, इसी तरीके से मैं अपना करंट अफेयर जो है वो मैं करती हूँ। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी होती हैं उस टाइम की, या फिर जो भी देखना होता है इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, तो मैं अपने करंट अफेयर नोट्स में डालती हूँ। तो आई होप कि आपका ये जो डाउट था, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं उसको क्लियर कर पाई हूँ। अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट इन द बिलो, मैं उसको ज़रूर देख के रिप्लाई करूँ। मैं भी करंट अफेयर नोट्स पढ़ती हूँ, जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 मंथ्स का मेरा इसमें है, तो मैं इसका नोट्स रिवाइज करती हूँ और फिर देखते हैं कब तक होगा और फिर क्या करते हैं। तो अभी हो रहा था 10:30 बजने वाले थे और मेरा सारा करंट अफेयर हो चुका था। फिर मैंने अपना डिनर करा, उसके बाद मैंने ऑरेंजेस खाए, मुझे अच्छे लगते हैं, और फिर मैंने गर्म पानी पिया, क्योंकि जो है ठंड में वो को ठंडा पानी वो भी रात में सूट नहीं करता है, कोल्ड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कोल्ड वाटर कर लेते हैं, हॉट वाटर कर लेते हैं, सॉरी। देन करेंटली अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजने में 5 मिनट। यहाँ पर आई वॉज डूइंग लीगल जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स देखे मैंने इम्पॉर्टेंट, और फिर मैंने जीके का भी देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। सो ये अभी जो है लीगल करंट अफेयर थे पूरे, न्यू लेबर कोड्स, प्राइवेट मेंबर बिल, देन लैंडमार्क जजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बलराम सिंह जो भी 2025 के इंपॉर्टेंट जजमेंट थे वो देखे, अश्वनी कुमार उपाध्याय, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। तो इसको मैंने अभी जो है यूट्यूब पे से लैंडमार्क जजमेंट देखे हैं। तो यूट्यूब पे से जो है अभी मैंने लैंडमार्क जजमेंट देखे हैं, कल मुझे उसका रिवीजन करना है। तो अभी ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा, यहाँ से मैंने हर चीज़ इसमें मतलब जो है डाली है, जो भी थी, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट। तो एक मैंने ना चार्ट बनाया है, इट इज़ हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी पड़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, 4 मेंबर्स थे इसमें, सुप्रीम कोर्ट बना गया था, 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो थी वो रिमूव कर दी गई थी 1784 में, देन पिट्स इंडिया एक्ट आया था, देन 1793 में चार्टर एक्ट यहाँ से स्टार्ट हुए। तो 4 चार्टर एक्ट आए हैं, पहला है आपका 1793 में जिसमें रॉयल अप्रूवल हुआ, माल अदालत एबोलिश हुआ, 20 ईयर्स रिन्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन 1830 में जो हमारा चार्टर एक्ट आया था उसमें इंडिया का ट्रेड जो था ना वो ओपन हुआ था, और चाइना ट्रेड रिटेन 5 लाख एजुकेशन ग्रांट करी गई थी। एंड देन इट इज़ 1833 फिर BOP इज़ बोर्ड ऑफ काउंसिल एंड CG इज़ गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया। दैन यहाँ पर 1833 और 1853। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel, and yes, keep doing your work. Thank you. Bye bye.